हाँ, तो देखो जैसे कि ये वाला ये जो पहले नंबर पे लिखा रहता है ये एक्स होता है और ये जो दूसरे नंबर पे लिखा होता है ये वाई होता है। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि किसी दो पॉइंट के बीच, मान लो ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारे गांव का, तो उसके बीच का डिस्टेंस निकालने को डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। और ये फार्मूला है जो कि बहुत आसान है, जिसे आराम से याद कर सकते हो, लेकिन याद करोगे तो छोटे टाइम में, कम टाइम में याद कर लोगे, लेकिन समझोगे तो दूर तक याद रह पाएगा। देखो ये कुछ नहीं है, ये बस हाइपोटेनस का स्क्वायर है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये यही चीज़ है। बस उसी का एडवांस वर्जन है। जैसे कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए एक ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो फिर ऐसे कर दो। अब देखो बस हमें अगर इसका पता चल जाए, इसका पता चल जाए, तो ये भी पता ही चल जाएगा कि इसका डिस्टेंस कितना, और ये हमें पता है। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट है, तो 4 को माइनस कर दो वो इतने में, क्योंकि इतना तो नहीं है, यहाँ से डिस्टेंस शुरू हुआ है, तो इतने से माइनस कर दोगे तो 3 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 है और इस 3 में से इतना नहीं है, क्योंकि मतलब कि नहीं नहीं, ये इतना नहीं, एक नहीं, ये दो ठो नहीं है। देखो यहाँ पे केवल इतना ही तो है, इतना नहीं है, तो यानी कि ये पूरे 4 में से अगर इतने को माइनस कर दोगे तो इतना निकल जाएगा। तो ऐसे ही 4 में से माइनस कर दो 3 को, तो इतना जो निकलेगा वो 1 होगा। तो ऐसे हो गया। और ये जो जैसे कि यहाँ पे 4 में से यहाँ पे 1 को माइनस कर किए थे, जिसकी वजह से ये वाला 3 ठो निकल आया था। तो ये जो 4 में से माइनस किए थे ना 1, तो यही 4, देखो ये 4 और ये एक एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इधर तक 4 और इधर का एक्स, तो ये जो है ये 1 और 4 जो है एक्स हो जाएगा। वैसे ही ये देखो वाई एक्सिस की तरफ है, ये इतना, और जो है ये इतना, जिसको माइनस करोगे तो ये वाला आएगा, तो ये वाई एक्सिस पे है, तो ये वाई हो जाएगा और ये वाला भी वाई हो जाएगा, जैसा कि देख सकते हो। और क्योंकि ये बड़ा है तो इसलिए ये y2 होगा, और इसमें ये बड़ा है तो ये मतलब कि ये बड़ा है तो x2 होगा, ये बड़ा है तो y2 होगा, और ये छोटा वाला जो है ये y मतलब x1, और ये इधर का जो छोटा था वो y2। अब देखो हमें जैसे कि अब मेन पे आते हैं, ये बस समझ गए तो सब और सब बकवास था बस। जैसे कि इसका मतलब निकालना है पर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो उसके लिए ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। और ये वाली कैसे होगी, इतने में से अब जब इतने को माइनस करोगे, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे जैसे लाई करता है और ये बड़ा वाला है तो ये x2 होगा इसीलिए, और ये वाला जो है x1 होगा, मतलब ये यहीं पे है, हालांकि वो दिखेगा नहीं इसलिए बताया। तो ऐसे ही तो x2 माइनस x1, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है हाइपो मतलब उसमें पाइथागोरस थ्योरम में। और इसमें का ये जो है y2 बड़ा वाला, क्योंकि y एक्सिस पे है y2, और ये और इधर का ये अब y1 जो है इतने को माइनस करोगे, y2 माइनस y1, तो ऐसे हो जाएगा। तो जिसकी वजह से ये मतलब कि ये y एक्सिस पे मतलब कि ये y वाला, तो इस तरीके से। और वैसे ही x2 माइनस x1 करोगे तो जो आएगा x की वैल्यू 3, मतलब जब 4 में से 1 माइनस करोगे 3 ही आएगा। और वैसे ही यहाँ पे जब y2 माइनस y1 करोगे, यानी कि जितना भी था तो यहाँ पे 1 आएगा। तो ये जो आया था यही तो लिखा है, अब बस यही लिखा है कि उसमें आया कैसे था, और जो कि आया था ऐसे x2 में से जब x1 को माइनस किए थे, और इधर पे जब y2 में से y1 को माइनस किए थे। अब आते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। जैसे कि ये दो पॉइंट जैसे पहले का डिस्टेंस निकालते थे, मान लो तुम्हारा गांव था, ये घर था, लेकिन उसके बीच में किसी भी जगह पे हो सकता है, तो वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ 1:2 में डिवाइड किया है, यहाँ 1:1 में तुम्हारे घर से 20 तक का मान लो किसी जगह पे मान लो हो, तो वहाँ से जहाँ तक आए हो और वहाँ तक जहाँ तक जाना है उसके बीच किस रेशियो में अभी हो वो बताता है। और जैसे यहाँ पे 1:2 है, तो इसी को पहले वाले को m1 बोल देंगे, दूसरे वाले को m2 बोल देंगे। और ये x1 y1 रहता ही है और x2 y2 रहता है, जैसा कि ग्राफ में बोले थे। ये पहले
वाला एक्स होता है, दूसरा वाई। अब देखो फॉर्मूला क्या है इस पहले तो अभी रटने वाला बताते हैं, फिर समझने वाला बताएंगे। ये M1 प्लस में M2 कर दो, क्योंकि दोनों का रेशियो निकालना है, इसलिए प्लस में कर दो M1 M2 और M1 M2 प्लस में कर दो। अब ये M1 उठ के यहाँ चला जाएगा और ये M2 उठ के यहाँ चला जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी ये M1 वहाँ, ये M2 यहाँ। अब यहाँ पे क्योंकि x1 है, मतलब कि जब x का, तो पिछला वीडियो मेरा कट हो गया था तो फिर से बता देते हैं। जैसे ये M1 प्लस में M2 कर दो, दोनों तरफ लिख दो, और एक M1 यहाँ पे M2 यहाँ पे फेंक दो, या भी यहाँ पे फेंक दो, ये भी यहाँ पे फेंक दो। क्योंकि यहाँ पे जब x का निकालना होगा तो x आएगा, y का निकालना होगा तो y आएगा। और 1 2 कब करना है, तो जैसे यहाँ पे 1 है m के साथ तो इधर 2 आएगा। जब 1 है जिसके साथ, यानी m ही के साथ रहेगा हमेशा, तो अगली बार 2 आएगा। अब वो x या y हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे भी पहले यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 आएगा, अब 2 है तो 1 आएगा। वैसे ही यहाँ पे भी 1 है तो 2 आएगा, 2 है तो 1 आएगा। हाँ, तो देखो अब समझने वाला देखो, जैसे कि अगर मान लो जैसे कि ये x है, नहीं है, नहीं है, जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई लिखा गया है, तो मतलब ये इधर वाला x है और इधर वाला y है। तो अगर x का डिस्टेंस निकालना है तो ये वाला मतलब होगा, और y का डिस्टेंस निकालना है तो ये वाला होगा। और x में क्या होगा, सबसे पहले तो M1 प्लस M2 इस दोनों को जोड़ के अपॉन में तो लिखाएगा ही, लेकिन ऊपर का जो ट्रिक है वो ये है कि जैसे M1 x2 पहले इधर जाएगा, M1 x2 और फिर M2 x1, ऐसे क्रॉस टाइप M2 x1। अब वैसे ही y का भी होगा M1 y2 और फिर M2 y1। इस तरीके से y का भी लिखा जाएगा। और नहीं तो इसमें कोई खास जैसे डिस्टेंस फार्मूला में समझने के लिए ट्रिक बताया गया था, ऐसा कोई ट्रिक बताया नहीं गया, हालांकि जितना पता चला वो यही है। अब देखो सवाल ऐसे बनेगा कि 2 पॉइंट के बीच में x और y का मतलब कि वो बताइए। अब जरूरी नहीं कि साथ हमने गलत बताया था, ऐसा नहीं कि ये इधर वाला x है इधर वाला y है, नहीं, ये गलत बताया था हमने, ये ज़्यादातर चांस।